आज इस वीडियो में देखेंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का उपयोग एडवांस इंग्लिश के अंदर कब होता है, कौन कौन सी एडवर्ब आने के बाद होता है, कौन कौन सी सिचुएशन में होता है। तो उसके बारे में पूरा वीडियो देखें और पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। रिपीटेड हैबिट और रूटीन के लिए इसका उपयोग होता है जब कोई कार्य नियमित रूप से या आदत के तौर पर निर्धारित अंतराल पर होता है। यानी ये बातें याद रखनी है, उन पर ही आधारित होगा, क्योंकि ये एडवर्ब वगैरह तो कंटिन्यूस में भी आती है, परंतु ये जो सिचुएशन है वो सिचुएशन होने पर प्रेजेंट सिंपल का उपयोग होगा। तो जब कोई कार्य नियमित रूप से या आदत के तौर पर या निर्धारित अंतराल पर होता है तो प्रेजेंट सिंपल का उपयोग होता है। ऑलवेज आने पर हर वक्त, ऑलवेज का मतलब होता है हर वक्त। एग्जाम्पल, सी ऑलवेज ड्रिंक्स टी आफ्टर लंच, यानी वह दोपहर के भोजन के बाद हमेशा चाय पीती है। यूजुअली यानी अधिकांश समय। दे यूजुअली गो फॉर ए वॉक इन द इवनिंग, यानी वे शाम को आमतौर पर टहलने जाते हैं। उसके बाद ऑफ्टन या फ्रिक्वेंटली यानी अक्सर। यानी ही ऑफ्टन विजिट हिज ग्रैंड पेरेंट्स ऑन संडे, यानी वह अक्सर रविवार को अपने दादा दादी से मिलता है। समटाइम्स यानी कभी कभार। वी समटाइम्स ईट आउट ऑन फ्राइडेज, यानी हम कभी कभार शुक्रवार को बाहर खाना खाते हैं। रेयरली या सेल्डम यानी शायद ही कभी। यानी सी रेयरली वॉचेज टेलीविज़न, यानी वह शायद ही कभी टेलीविज़न देखती है। नेवर यानी बिल्कुल नहीं। आई नेवर स्मोक, यानी मैं बिल्कुल भी धूम्रपान नहीं करता। एवरी प्लस टाइम फ्रेम यानी हर प्लस समय अवधि। यानी ही एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग। ऑन प्लस डे ऑफ द वीक, यानी सप्ताह का कोई दिन। यानी वी मीट ऑन मंडे, यानी मंडे कोई वीक है, वीक के अंदर कोई डे है, वो आना चाहिए, है ना। इन द मॉर्निंग या आफ्टरनून यानी दिन का समय। यानी सी रीड्स द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग। एट द वीकेंड यानी सप्ताह के अंत में। रेगुलर वीकेंड एक्टिविटीज़। दे गो हाइकिंग एट द वीकेंड। उसके बाद है कब उपयोगी। प्रेजेंट परमानेंट या सेमी परमानेंट स्टेट के अंदर प्रेजेंट सिंपल का उपयोग होता है। यूज उन स्थितियों के लिए जो आमतौर पर लंबे समय तक या स्थायी रूप से मानी जाती है, जिनके समाप्त होने की संभावना बहुत कम दिखती है। तो इसके लिए कौन से शब्द उपयोग होंगे। ऑलवेज यहाँ भी उपयोग हो रहा है। सी ऑलवेज नोज वेयर टू फाइंड द बेस्ट डील, यानी उन्हें हमेशा पता होता है कि सर्वोत्तम सौदे कहाँ मिलते हैं, यानी ये परमानेंट चीज़ है, यानी पता है। जनरली या नॉर्मली या सामान्यतः या अधिकांशतः। पीपल जनरली प्रीफर्ड स्टेबिलिटी ओवर अनसर्टेनिटी, यानी लोग सामान्यतः अनिश्चितता से स्थिरता को प्राथमिकता देते हैं, यानी ये भी परमानेंट चीज़ है। यूजुअली ज़्यादातर समय। ही यूजुअली स्पीक्स 3 लैंग्वेज फ्लुएंटली, यानी ये भी स्पीक कर सके, मतलब स्पीक कर सके, यानी ये भी फिक्स ही है। परमानेंटली यानी स्थायी रूप से। द ऑफिस इज परमानेंटली लोकेटेड डाउनटाउन, यानी कार्यालय स्थायी रूप से डाउनटाउन में स्थित है, यानी ये भी फिक्स है। 4 प्लस ड्यूरेशन। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर ईयर्स, यानी वे यहाँ वर्षों से रहते हैं, ये भी परमानेंट चीज़ है, सेमी परमानेंट है। सिंस प्लस पॉइंट इन टाइम। सी हैज वर्कड एट द फिल्म सिंस 2015। कॉन्स्टेंटली यानी लगातार या लंबे समय तक मान्य। ही कॉन्स्टेंटली यूजेज पब्लिक ट्रांसपोर्ट फॉर हिज कम्यूट, यानी वह अपनी यात्रा के लिए लगातार सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करता है, यानी ये भी फिक्स है। एवर यानी कभी भी या बिना बदलने की भावना। द म्यूजियम एवर हाउसेज रेयर आर्टिफैक्ट, यानी ये संग्रहालय हमेशा दुर्लभ अवशेष रखता है। उसके बाद है फिक्स शेड्यूल या टाइम टेबल हो, उसके लिए भी प्रेजेंट सिंपल का उपयोग होता है। जब कोई घटना, कार्यक्रम या रूटीन एक निश्चित समय पर नियमित रूप से हो तो उसके लिए प्रेजेंट सिंपल का उपयोग होता है। जैसे 8 प्लस स्पेसिफिक टाइम, यानी ठीक समय या घंटा या मिनट या किसी के अंदर ही हो। द ट्रेन अराइव्स एट 6:30 PM एवरी इवनिंग, यानी ट्रेन हर शाम 6:30 बजे पहुंचती है। ऑन प्लस डेज ऑफ वीक, यानी सप्ताह के कोई दिन हो, ऑन के आगे। स्कूल स्टार्ट्स ऑन मंडेज 8
PM AM। एवरी प्लस टाइम यूनिट यानी एवरी का मतलब होता है हर, उसके बाद टाइम यानी समय की इकाई है। द कैंटीन ओपन एवरी वीकेंड वीकडे 7 AM। उसके बाद डेली, वीकली या मंथली या एनुअली उपयोग हो तो उसके लिए भी द होल्ड ए रिव्यू मीटिंग वीकली, वे साप्ताहिक समीक्षा बैठक करते हैं। ऑन द फर्स्ट या लास्ट प्लस डे या मंथ यानी रेंट इज़ ड्यू ऑन द फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ यानी किराया हर महीने की पहली तारीख को दे होता है। रेंट इज़ ड्यू ऑन द फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ। उसके बाद ट्वाइस या 3 टाइम्स प्लस टाइम यूनिट यानी बार बार या ट्वाइस ए वीक। वी क्लीन द ऑफिस ट्वाइस ए वीक यानी हम कार्यालय की सफाई सप्ताह में 2 बार करते हैं। फ्रॉम और टू आ जाए, आरंभ से अंत तक निर्धारित हो है। लाइब्रेरी इज़ ओपन फ्रॉम 9 AM टू 5 PM यानी पुस्तकालय 9 बजे से 5 बजे तक खुलता रहता है। एट द वीकेंड ऑन वीकेंड यानी सप्ताह में। दे प्लेज फुटबॉल ऑन वीकेंड यानी वे सप्ताह के अंत में फुटबॉल खेलते हैं। इन द मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग इनके लिए भी प्रेजेंट सिंबल का उपयोग होता है। द बुलेटिन पब्लिश इन द मॉर्निंग 8 नून या 8 मिडनाइट। द टाउन क्लॉक्स स्ट्राइक्स 8 मिडनाइट यानी शहर की घड़ी मध्य रात्रि में बजेगी। उसके बाद कौन सी सिचुएशन है? जनरल ट्रूथ या सामान्य तथ्य यूज होता है जब ऐसी बातें या तथ्य जो हमेशा सार्वभौमिक रूप से सत्य होते हैं, वह न तो बदलते हैं और चाहे वह जब भी देखें। इसके लिए कौन कौन शब्द जब ऑलवेज आए और वाटर ऑलवेज बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस यानी ऑलवेज आने से कुछ नहीं होगा, ऑलवेज तो सब जगह आ जाता है, परंतु ये सिचुएशन होनी चाहिए कि तथ्य क्या सार्वभौमिक है, वो बदलते नहीं यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है तो उबलता ही है। उसके बाद अर्थ नेवर स्टॉप्स रोटेटिंग यानी पृथ्वी कभी घूमना नहीं रोकती यानी ये भी फिक्स चीज़ है। बर्ड्स टिपिकली माइग्रेट साउथ इन विंटर यानी पक्षी सामान्यतः सर्दियों में दक्षिण की ओर पलायन करते हैं। जनरली या टिपिकली शब्द उपयोग होते हैं तो वहाँ पर भी हम चेक कर सकते हैं। इन जनरल उपयोग हो, इन जनरल द सन राइजेज इन द ईस्ट यानी आमतौर पर सूर्य पूर्व से उगता है, ये भी फिक्स चीज़ है। यूनिवर्सली द लॉज ऑफ फिजिक्स आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एवरीवेयर यानी हर जगह। ग्रेविटी अफेक्ट ऑब्जेक्ट एवरीवेयर ऑन द अर्थ यानी गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के सभी स्थानों पर वस्तुओं को प्रभावित करता है, ये भी साइंटिफिक चीज़ है। कॉन्स्टेंटली यानी लगातार या निरंतर या सच रहने वाली बात। द टाइम कॉन्स्टेंटली मूव फॉरवर्ड यानी समय लगातार आगे बढ़ता है, ये भी सच रहने वाली बात है। डिस्करेज या नैरेटिव प्रेजेंट यानी कहानी उपन्यास कॉमेंट्री में दृश्य को पेश करना वे जैसे वे अभी घट रहे हों। रियल टाइम इफेक्ट के लिए भी इसका उपयोग होता है, जैसे देन आ जाए। ही ओपन द डोर देन स्टेप्स इनटू द डार्कनेस अगली घटना बताने के लिए प्रेजेंट सिंपल का उपयोग होगा। नेक्स्ट यानी तात्कालिक क्रम दिखाने के लिए। सी पिक्स अप द फोन नेक्स्ट डायल हिज नंबर। सडनली यानी अप्रत्याशित मोड के लिए। सडनली द ग्राउंड शेक्स एंड द वॉल क्रैक ऑल ऑफ ए सडन द लाइट्स गो आउट। नाउ द नाइट ड्रॉज द हिज स्वॉर्ड एंड चेंज फॉरवर्ड एट वंस यानी सी हियर्स ए नॉइज एंड टर्न एट वंस immediately. He stops the clue and runs immediately to the study. Meanwhile, दो घटनाएं एक साथ दिखाने के लिए। The detective investigates the scene. Meanwhile, his partner questions suspects. Before long यानी थोड़ी देर बाद। Before long, the storm passes and sun emerges. At this point यानी इस क्षण। At this point, the princess realized the betrayal. Finally he uncovers the truth and bring the culprit justice यानी नोवेल वगैरह में और कहानियों में जीवंतता बनाए रखने के लिए। उसके बाद भाव स्थिति बताने के लिए यानी मानसिक अवस्थाएं, भावनाएं, धारणा
इच्छा, स्वामित्व इत्यादि बताने के लिए ये क्रिया आमतौर पर कंटिन्यूस में के रूप में नहीं आती है। जैसे यहाँ पर कौन कौन सी क्रिया, यहाँ पर पहले है नोज, सी ऑलवेज नो द आंसर, यानी वह हमेशा उत्तर जानता है। आई नेवर ओवन मोर देन 2 फोन एट ए टाइम। उसके बाद ही यूजुअली बिलीव्स, यानी बिलीव्स जो वर्ब है वह हमेशा सिंपल टेंस के अंदर ही आएगी। जैसे नो जो है वो भी सिंपल टेंस के अंदर आएगी। ही यूजुअली बिलीव्स इन फैक्ट ओवर ओपिनियन, यह आमतौर पर राय से ज़्यादा तथ्यों पर विश्वास करता है। दे ऑप्टन प्रीफर चाय टू कॉफ़ी, यानी प्रीफर जो है वह भी इसके अंदर ही आएगी। यानी ऑप्टन या फ्रिक्वेंटली जब शब्द आए हैं, यानी वे अक्सर कॉफ़ी की बजाय चाय पसंद करते हैं। तो अपना ऊपर क्या था कि मानसिक अवस्थाएं हैं, यानी मन की अवस्था है ना, इसलिए समटाइम्स यानी वी समटाइम्स फील, यानी फील करने के बारे में आएगा तो इसके लिए भी प्रेजेंट सिंपल का उपयोग होगा। इसके अंदर वांट्स आएगा तो वांट के लिए भी क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल का उपयोग होता है। सी रियली वांट टू ट्रेवल अलोन। उसके बाद आएगा डाउट्स, डाउट के लिए भी क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल का उपयोग होगा। ही कॉन्स्टेंटली डाउट हिज ओवन एबिलिटी। उसके बाद ह्यूमन नेचुरली सिक, यानी सिक यानी बीमारी की अवस्था है, यानी मानसिक या स्वास्थ्य की अवस्था है, तो इसके लिए भी प्रेजेंट सिंपल का उपयोग है। ही ह्यूमन नेचुरली सिक सोशल कनेक्शन, मानव स्वाभाविक रूप से सामाजिक संपर्क की तलाश करता है। द थ्योरी होल्ड्स ट्रू अक्रॉस कल्चर्स, कल्चर और होल्ड दोनों में भी क्या है, दोनों के अंदर प्रेजेंट सिंपल का उपयोग होगा। उसके बाद है इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन। यूज कहाँ पर होगा, किसी प्रक्रिया या रेसिपी बनाने या मार्गदर्शन को क्रमबद्ध तरीके से बताने के लिए प्रेजेंट सिंपल का उपयोग होगा। यह सबसे ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है, क्योंकि कोई भी रेसिपी वगैरह बनाई जाती है तो उसके अंदर ऐसे ही बताया जाता है। तो जैसे शब्द आया फर्स्ट, यानी फर्स्ट शब्द आएगा उसके बाद सेकंड आएगा, ऐसे दिया जाता है ना, यानी पहले ये काम करो उसके बाद वो काम करो। तो रेसिपी में अंदर तो ऐसे होता है। फर्स्ट पर हीट द ओवन टू 180 डिग्री, सबसे पहले ओवन को 180 डिग्री पर गर्म करें। देन अगले क्रम को संकेत देता है। देन मिक्स द फ्लोर एंड शुगर, फिर आटा और चीनी को मिलाएं। नेक्स्ट ऐड द एग्स ऑन एट ए टाइम, यानी उसके बाद अंडे एक एक करके डालें। आफ्टर देट यानी अगली क्रिया। आफ्टर देट स्टीर इन द मेल्टेड बटर, यानी उसके बाद पिघला हुआ मक्खन मिलाएं। फाइनली गार्निश विथ फ्रेश हर्ब्स, यानी अंत में ताज़ी जड़ी बूटियाँ डालकर सजाएं। यानी ये सिचुएशन का हो गया। उसके बाद है कोर इम्परेटिव वर्ब्स, यानी एक वर्ब है एड, यानी जिसका मतलब होता है डालना। एड 2 कप्स ऑफ वाटर, यानी 2 कप पानी डालें। उसके बाद है मिक्स अंटिल स्मूथ, जब तक मिश्रण चिकना न हो जाए। उसके बाद स्टीर यानी हिलाना। स्टीर कंटिन्यूसली फॉर 2 मिनट्स, यानी लगातार 2 मिनट तक हिलाएं। पोर का मतलब होता है उड़ेलना, यानी पोर द बेटर इनटू ए ग्रेस्ड पान, यानी घी लगी हुई पैन में घोल उड़ेलें। उसके बाद पर हीट, यानी पहले गर्म करना है। पर हीट द ग्रिल फॉर 10 मिनट्स, यानी ग्रिल को 10 मिनट के लिए पहले गर्म करें। उसके बाद टर्न यानी मोड़ना। टर्न लेफ्ट एट द नेक्स्ट इंटरसेक्शन, यानी अगली सड़क पर घुमाव बाएं मोड़े। गो यानी जाना। गो स्ट्रेट फॉर 200 मीटर्स। फॉलो यानी अनुसरण करना। फॉलो द साइंस टू प्लेटफॉर्म, यानी ये जब वर्ब आएगी तो उनके साथ क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल का उपयोग होगा। उसके बाद कंटिन्यू यानी जारी रखना। कंटिन्यू डाउन द कॉरिडोर। उसके बाद हेडलाइन के अंदर भी इसका उपयोग होता है। हेडलाइन यानी समाचार। हेडलाइन या ब्लॉग रिपोर्ट या शीर्षक में प्रेजेंट सिंपल का उपयोग होता है साधारण तात्कालिक प्रभाव के लिए। टिपिकल हेडलाइन वर्ब मुख्य क्रियाएं कौन कौन सी है, जैसे लॉन्चेज यानी नई पहल या उत्पाद की शुरुआत हो रही है। एग्जाम्पल क्या रहेगा, कंपनी एक्स लॉन्चेज इलेक्ट्रिकल कार मॉडल। उसके बाद अप्रूव यानी स्वीकृति। गवर्नमेंट अप्रूव न्यू एजुकेशन पॉलिसी। उसके बाद वर्ब है बैन कर दिया यानी प्रतिबंध। सिटी बैन्स सिंगल यूज प्लास्टिक्स। उसके बाद रिलीव्स यानी खुलासा हुआ है। स्टडी रिलीव्स लिंक बिटवीन स्लीप एंड हेल्थ, यानी ये जो वर्ब आएगी उस समय प्रेजेंट सिंपल का उपयोग हुआ। हिट
यानी पहुंचना या रिकॉर्ड लक्ष्य। मार्केट हिट्स रिकॉर्ड हाई यानी बाजार ने रिकॉर्ड उच्च स्तर पर छू लिया है। उसके बाद रिपोर्ट्स यानी रिपोर्ट करना। अर्जेंसी रिपोर्ट्स ड्रॉप इन एम्प्लॉयमेंट। ओपन्स म्यूजियम ओपन्स न्यू विंग। रेजेज कंपनी रेजेज एम्प्लॉय सैलरी यानी कंपनी ने कर्मचारी की वेतन बढ़ा दिया। हेडलाइन सिंगल फ्रेजेज जैसे ब्रेकिंग न्यूज है, अपडेट है, एक्सक्लूसिव यानी विशेष है, एनालिसिस है, तो उसके लिए भी प्रेजेंट सिंपल का ही उपयोग होता है। उसके बाद परिचय यानी शोध पत्र, निबंध या रिपोर्ट की शुरुआत में विषय प्रस्तुत करने या उद्देश्य बताने और संरचना संकेत बताने के लिए। जैसे दिस पेपर स्टडी एग्जामिनेज यानी बताता है कि पेपर क्या विश्लेषण करता है। दिस पेपर एग्जामिनेज द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन कंज्यूमर बिहेवियर। दिस रिसर्च फोकस ऑन ऐसा आ जाए यानी ये केंद्र बिंदु स्पष्ट करता है, तो इसके लिए भी प्रेजेंट सिंपल का उपयोग होगा। दिस रिसर्च फोकसेज ऑन रिन्यूएबल एनर्जी एडोप्टेशन इन अर्बन एरियाज। वी एक्सप्लोर या वी इन्वेस्टिगेट। इन दिस स्टडी वी इन्वेस्टिगेट द कोरिलेशन बिटवीन डाइट एंड मेंटल हेल्थ। द प्रेजेंट स्टडी एम्स टू यानी द प्रेजेंट स्टडी एम्स टू आइडेंटिफाई की फैक्टर इन्फ्लुएंसी एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी यानी जहाँ पर ये शब्द आते हैं वहाँ पर प्रेजेंट सिंपल का उपयोग होता है। हेयर वी पर्पज यानी हेयर वी पर्पज ए नोवल फ्रेमवर्क फॉर ए मशीन ट्रांसलेशन इवोल्यूशन। दिस आर्टिकल आउटलाइन आलेख की रूपरेखा बताने के लिए। दिस आर्टिकल आउटलाइन द ओरिएंटिकल फाउंडेशन ऑफ बिहेवियर इकोनॉमिकल। In this paper we argue that the purpose of this study। निष्कर्ष या कंक्लूजन के लिए भी इसका उपयोग होता है। शोध के निष्कर्ष, मुख्य निष्कर्ष या संक्षेपित करने या महत्व बताने और आगे के अनुसंधान के सुझाव देने के लिए भी इसका उपयोग होता है। फ्रेजेज कौन सी है? इन कंक्लूजन आ जाए तो उसके बाद जो भी सेंटेंस आएगा उसके अंदर प्रेजेंट सिंपल का उपयोग होगा। जैसे सजेस्ट, यहाँ पर सजेस्ट लिखा हुआ है। टू समराइज आ जाए तो उसके बाद में यहाँ पर देखो सोज लिखा हुआ है, द स्टडी सोज यानी यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल का उपयोग होता है। ओवरऑल आ जाए तो ओवरऑल के बाद जो लिखा हुआ होगा उसके अंदर प्रेजेंट सिंपल का उपयोग होगा। इंडिकेट आ गया। द रिजल्ट इंडिकेट तो उसके बाद भी रिमेंस यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल के अंदर ही है। इट इज़ एविडेंट दैट इसके बाद भी प्रेजेंट सिंपल का उपयोग होगा। दे इज फाइंडिंग हाईलाइट उसके बाद भी प्रेजेंट सिंपल का उपयोग होगा। फ्यूचर रिसर्च सोल्ड यानी आगे के अनुसंधान सुझाव देने के लिए यहाँ पर पूरी लाइन लिखी हुई है। दिस स्टडी कंट्रीब्यूट टू यानी ये भी खोज के बारे में ही है। इन लाइट ऑफ देज रिजल्ट यानी परिणामों के प्रक्षेप यानी ये भी खोज के बारे में है, तो यहाँ पर भी प्रेजेंट सिंपल का उपयोग होगा। उसके बाद है टाइम क्लोजेज फॉर फ्यूचर इवेंट यानी वहाँ पर प्रेजेंट सिंपल का उपयोग होगा जब मुख्य वाक्य में भविष्य का संदर्भ हो लेकिन उपवाक्य में प्रेजेंट सिंपल का उपयोग होता है। जैसे व्हेन मुख्य वाक्य में किसका उपयोग होगा? भविष्य का संदर्भ हो लेकिन उपवाक्य में प्रेजेंट सिंपल का उपयोग होता है टाइम क्लोजेस में। जैसे व्हेन जब फ्यूचर में घटने वाली घटना जहाँ प्रेजेंट सिंपल में लिखें आई विल कॉल यू व्हेन आई विल कॉल यू यहाँ तो भविष्य है, उसके बाद जो आएगी उसके अंदर प्रेजेंट सिंपल का उपयोग होना है। जैसे व्हेन आई अराइव के अंदर प्रेजेंट सिंपल है। एज सून एज वी यहाँ पर क्या लिखा है? वी सी विल स्टार्ट कुकिंग यानी यहाँ पर भविष्य की बात हुई है। एज सून एज सी गेट्स होम यानी एज सून एज के बाद में क्या लिखना है? प्रेजेंट सिंपल में वाक्य लिखना है सी गेट्स होम। उसके बाद बिफोर तो पहले क्या लिखना है? फ्यूचर वाला लिखना है फिनिश योर होमवर्क यानी ये फ्यूचर का टेंस है। उसके बाद बिफोर यू गो आउट यानी बाहर जाने से पहले अपना होमवर्क पूरा कर लो। आफ्टर तो यहाँ पर पहले फ्यूचर बाद में प्रेजेंट है, तो वी विल रिलैक्स आफ्टर वी फिनिश द प्रोजेक्ट। अनटिल या टिल आई विल वेट हेयर अनटिल यू कम बैक। वंस ही कंप्लीट्स द एग्ज़ाम ही विल सेलिब्रेट यानी पर पहले एक बार जब पूरी होने पर यानी पहले प्रेजेंट है बाद में क्या है? फ्यूचर है।
तो बाय द टाइम में पहले प्रेजेंट है बाद में फ्यूचर। बाय द टाइम यू रीड दिस मैसेज आई विल हैव लेफ्ट, जब तक तुम यह संदेश पढ़ोगे मैं जा चुका होऊंगा। वेनेवर, कॉल मी यानी ये फ्यूचर हो गया। वेनेवर यू नीड हेल्प, जब भी तुम्हें मदद की ज़रूरत हो मुझे कॉल करना। वाइल, जबकि वाइल का उपयोग कब होगा? सी विल कुक, यानी ये फ्यूचर हो गया। वाइल ही सेट्स द टेबल, यानी वह खाना पकाएगी जबकि वह मेज़ सजाएगा। इफ़ या अनलेस, अगर जब तक नहीं शर्ती फ्यूचर में क्लोजेज में। आई विल गो टू द पार्टी, यानी ये फ्यूचर हो गया। इफ़ सी इनवाइट मी, यानी मैं पार्टी में जाऊंगा अगर वह मुझे आमंत्रित करेगी। टेक्निकली कंडीशन, लेकिन टाइम लाइक यूसेज में अक्सर कहाँ। तो ये हो गया प्रेजेंट सिंपल का फुल डिटेल। आप आगे देख सकते हैं पूरी डिटेल और भी कंटिन्यूस टेंस के बारे में, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में, पूरे टेंस और पूरी ग्रामर के बारे में इस चैनल पर बात की जाएगी। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।